नीतीश कुमार का नाम देश के गिने चुने राजनेताओं में आता है। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा इतनी लंबी है कि वहां तक पहुंचना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ नीतीश कुमार जो गठबंधन में कभी इधर कभी उधर होते रहते हैं, उसको लेकर के नीतीश कुमार का ग्राफ थोड़ा नीचे जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार अपनी राजनीति को बड़ा ही मजबूती से आगे बढ़ाते हैं और अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। जहाँ तक रिश्तों की बात कहें तो नीतीश कुमार का रिश्ता और नीतीश कुमार को सभी दल के लोग मानते, जानते और प्यार करते हैं। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ जब जब नीतीश कुमार गठबंधन से अलग कोई भी प्रतिक्रिया करते हैं या कोई बयान देते हैं तो मामला किसी दूसरे तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। अब आज ही का मान लीजिए ना, नीतीश कुमार ने ये बयान क्या दे दिया कि भाजपा से मेरा बहुत पुराना गहरा नाता है और ये आगे भी मेरे जीते जी तक रहेगा। इसके बाद एक बड़ा हंगामा मच गया और हंगामा इतना बड़ा मच गया क्योंकि ये सामान्य बात थी, राजनीतिक बात थी और मंच भी राजनीतिक था। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के इस बयान को किसी दूसरे तरफ मोड़ना, अब पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन राजद का जिस तरह से रिएक्शन आया वो काफ़ी, कहा जा रहा है कि जदयू को नागवार गुजरा। जदयू की तरफ से हमला शुरू हो गया। शक्ति सिंह के बयान के बाद ये उनका कहना कि उसी नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने के लिए बिलबिला रहे थे, इससे ब्लास्ट हो गया। अब नीतीश पर बोल करके शक्ति यादव ने कहीं ना कहीं पाँव में कुल्हाड़ी मार दी है तेजस्वी यादव के। देखना होगा कि तेजस्वी यादव इसको पैचअप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम आपको सुना रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने किस तरह से इस बयान को लिया है और इसके क्या मायने आने वाले चुनाव और गठबंधन को हो सकता है। सुनिए क्या कह रहे हैं जदयू के प्रवक्ता। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मोतिहारी के दीक्षांत समारोह में जो उनकी बौद्धिक तार्किक शक्ति के बदौलत जो लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आज़ादी के अमृत महोत्सव में नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझते थे, आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने के प्रयास से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कृषि रोड मैप चौथे के शुभारंभ में भी आई और मोतिहारी में राष्ट्रपिता के चरणों में शीश झुकाया। और उस संदर्भ में यह दिया गया बयान व्यक्तिगत संबंध के बारे में, यह तो नीतीश कुमार जी के राजनीति का विराट व्यक्तित्व का एक अंश है कि राजनीतिक दुराव को व्यक्तिगत दुराव नहीं मानते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर मुगालते में जी रहे हों कि इसके कोई राजनीतिक अर्थ हैं, तो निश्चित रूप से यह हम स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन के बढ़ते हुए राजनीतिक प्रक्षेत्र और उस समय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राहत महसूस करना, यह कहीं से भी दूर दूर तक न्यायोचित नहीं लगता है। इसलिए जो हमारा इंडिया गठबंधन है, जो जिसके बढ़ते हुए राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र है, उसमें कोई भी ढंग का राजनीतिक रूप से अंदेशा व्यक्त करना, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का खोखलापन नजर आता है। नीतीश कुमार को लेकर के शक्ति यादव का एक बयान आया है कि नीतीश कुमार, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बिलबिला के गए थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग करने, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं दिए। एक बार फिर से वह जाना चाहते हैं बीजेपी अछूत पार्टी है, क्या हो रहा? देखिए, नीतीश कुमार जी सरकारी प्रोग्राम में गए एक मुख्यमंत्री के हैसियत से, जहां महामहिम राष्ट्रपति का आगमन हुआ था मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर के। तो एक ये औपचारिकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी वो सरकारी कार्यक्रम में औपचारिकता को पूरी करने गए थे और लाजमी था चूँकि देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय आई थी। और उनके बयानों को लेकर के जो हाय तौबा मचा हुआ है, ये हाय तौबा मचाने वाले
मचाते रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी का एक ही मकसद है, एक ही मिशन है कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत बने। लेकिन उनका मन तो फिर से डोल रहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी से हमारा पुराना रिश्ता है और जीवन भर रहेगा मरते दम तक। चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी और अन्य कई नेता, भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता, जिनके साथ नीतीश कुमार जी का अच्छा संबंध रहा है, और वे उस काल का समय रहा है जिस समय भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का लंबा पुराना गठबंधन रहा है साथ में। लेकिन आज साफ तौर पर मैं कह देना चाहता हूं कि नए अटल जी की भाजपा है, ना आडवाणी जी की भाजपा है, न उन पुराने नेताओं की भाजपा है। सबको दरकिनार करके नए रूप में भाजपा ने अपना चेहरा दिखाया है, और ऐसी परिस्थिति में देश की जनता भी इस भाजपा से खफा है, नाराज है। लेकिन महागठबंधन ने 20 सूत्र के ऐलान कर दिया है, चुनाव की तैयारी में लग गई है। ये तो कार्यकर्ताओं का हक था, कार्यकर्ताओं का हक था, इसे पूरा करना माननीय मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य बनता था, और ये एक अच्छा पहल उन्होंने किया है जिसकी सराहना सब तरफ से हो रही है। तेजस्वी यादव की पत्नी गोपालगंज में है, अब चुनाव की तैयारी कर रही। क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव की पत्नी भी गोपालगंज से चुनाव लड़ेगी? अभी तो इंडिया गठबंधन के घटक दल आपस में मिल बैठ करके वो तय करेंगे किस जगह पर किस पार्टी का उम्मीदवार होगा और कौन उम्मीदवार होगा। अभी इस पर कुछ भी बयान देना मुनासिब नहीं है। क्या आनंद मोहन जदयू में शामिल होंगे? जब शामिल हो जाएंगे तो इस पर बात करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।